के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो ये हमको सचमुच में आशीष देती है। मैं जब बाइबल में जकरिया नबी की पुस्तक का 2 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ रहा था। जकरिया नबी जो छोटे नबियों की पुस्तक में मिलता है पढ़ने के लिए, उसके 2 अध्याय के 8 पद में। और मैं जानता हूं थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें बड़ी गहरी बातें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक का 2 अध्याय उसके 8 पद, अगर स्क्रीन पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक मिनट जी, बजट ऐसे रखिए। ओके, हाँ जी पढ़िए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ जी, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी जी, क्योंकि जो तुमको छूता है। तो वो जातियां जो इजराइल को लूटती थी, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि जो तुमको छूता है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। बहुत ध्यान देना, क्योंकि मैंने बताया आपको थोड़ा आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी आत्मा से भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो वचन की थोड़ी कठिन होगी समझने के लिए। लेकिन मेरी प्रार्थना प्रभु से ये रहती है कि प्रभु अपने वचन से हमको तृप्त कर, ताकि प्रभु हम धन्य बन जाए। लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है जो तुमको छूता है, बहुत ध्यान दीजिए, परमेश्वर कह रहा है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और आपका हालेलुया कुछ है तो आप कह सकते हैं, अगर आपके पास में कुछ है कहने के लिए तो कह सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात है जिसको समझने के लिए हमको जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है अगर कोई तुमको छूता है, इसका मतलब प्रभु कह रहा है वो मुझको छूता है। अगर कोई तुमको नुकसान पहुंचाता है, प्रभु कह रहा है वो मुझको नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई तुम्हारी हानि करने की कोशिश करेगा, वो मेरी हानि करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम मेरे लोग हो, क्योंकि तुमको मैंने चुना है, क्योंकि तुमको मैंने ठहराया है, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो। हमारे बच्चों को कुछ छूकर दिखा दो, है? आपके बेटे को कोई पड़ोस का बच्चा छूकर दिखा दे, बच्चों को क्या होता है? फिर आप भी जाओगे, आजा आजा, तूने मेरे बच्चों को छू दिया, तेरी इतनी हिम्मत नहीं करते? अरे आप लोग खूब करते हो भाई। जब आपके बच्चों को कोई छू नहीं सकता है, तो परमेश्वर के बच्चों को कौन छू सकता है? परमेश्वर कह रहा है कोई तुमको छूता है तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के वचन हमको मिलता पढ़ने के लिए। ये आंख की पुतली जो शब्द यहाँ पर आ रखा है, ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट हमारी बॉडी को होता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अंग्रेजी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ द एप्पल ऑफ गॉड्स आईज। ये क्या है? अंग्रेजी में जो शब्द एप्पल है, एप्पल मतलब होता है सेब। सब जानते हैं ना, हम बचपन में पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। अगर आप अंग्रेजी भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे जो एप्पल जो वर्ड आ रखा है वो सेब के लिए भी है, और एप्पल जो वर्ड है वो आंख की पुतली के लिए भी है, और स्पेलिंग वही है, कोई गलत नहीं स्पेलिंग इसमें। इसका मतलब हमारा परमेश्वर ने जो हमारी आंख की पुतली बनाई है उसका आकार बिल्कुल सेब के समान है। इसलिए जब अंग्रेजी जो भाषा के लोग थे, उन्होंने हमारी आंख की जो पुतली है उसको एप्पल नाम इंग्लिश में दे दिया। भैया आप समझने की कोशिश करना है बात। और परमेश्वर ने जो हमारी आंख का आकार बनाया, हमारी जो पुतली बनाई आंख की, उसके आकार को बिल्कुल सेब की तरह बनाया। आप जरा देख लीजिए इसको। इसका मतलब ये कितनी खास है, कितना प्रेशियस है हमारी आंख, जो परमेश्वर ने हमारी शरीर में एक ऐसा अंग दिया हुआ है जो अंग सारे अंगों से बड़ा बेशकीमत है। और सुनिए, इस आंख की बात और है जो मैं बताना चाहूंगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कभी आपने। परमेश्वर ने हमारे पूरे शरीर में जितने ऑर्गन्स हैं, उन सब में किसी में परमेश्वर ढका हुआ नहीं, किसी ऑर्गन को। आप देख लीजिए, कोई हमारा ऑर्गन ढका हुआ नहीं है, लेकिन आंख एक ऐसा ऑर्गन परमेश्वर ने बनाया है जिसको परमेश्वर ने पलकों से ढक्कन लगा रखा है इसके ऊपर। सोचा कभी आपने इस बात के बारे में? आपकी जो आंख की
देखो जैसे आपकी जो तिनका जाता है तुरंत से क्या होता है, क्या होता है? जैसे एक तिनका जाएगा आपकी आंख में, क्या होगा? तुरंत से पलक यूं बंद हो जाती है। मतलब आपकी जो पलकें हैं ये आपकी आंखों का सेफ गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है आपके लिए, ताकि आपके आंख को नुकसान हो। मतलब परमेश्वर ने कहीं हमारी शरीर के ऑर्गन में किसी में ढक्कन नहीं दिया, पर्दा नहीं लगाया परमेश्वर ने, लेकिन आंखों में परमेश्वर ने ढक्कन लगा रखा है, हमको पैदा किया। हालेलुया। और सुनिए बाइबल कहती है वो आंख इतनी कीमती है आपकी, और जो आंख इतनी प्रेशियस है, इतनी कीमती है, उस आंख को परमेश्वर कह रहा है अगर कोई तुमको छूता है तो वो परमेश्वर की जो कीमती चीज है उसको छूता है। थिंक हाउ प्रेशियस यू आर। सोचिए आप कितने बहुमूल्य हैं। क्या बात है। जैसे मैंने बताया आपको आंख आपकी कीमती है, वैसे ही परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे लिए कीमती हो। देखो बाइबल में 2-3 जगह पुतलियों के बारे में लिखा हुआ है। उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उनके चारों चहु ओर रहकर उनकी रक्षा करी। और लिखा हुआ है और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधी ली। परमेश्वर ये बात केवल इजराइलियों के लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है। अभी मैं थोड़ा उस बात को खुलासा करूंगा आपसे, ये थोड़ी सी टेंशन देने वाली बात है। ओके, दूसरा पद जो यहां पर लिखा हुआ है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। नित्य वचन का 7 अध्याय 2 पद। ये बाइबल के पद सामने आपके आ रहे हैं और आप देख लीजिए पुतली जो हमारी आंख की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, भजन का लिखने वाला कह रहा है। इसका मतलब यह है आंख जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है वो हमारे पूरे शरीर का एक ऐसा भाग है जो सबसे सेंसिटिव है, सबसे सुरक्षित है। देखिए प्रभु ये इस बात को समझने मैंने आपको पहले बताया, एक बात मैंने आपके सामने ऑलरेडी बोली है कि आंख शरीर का सबसे नाजुक भाग जिसे ईश्वर ने उसे सुरक्षित रखने के लिए पलकों का ढक्कन लगाया हुआ है। परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो जिस प्रकार परमेश्वर हमारी आंखों को सुरक्षित रखना जानता है, उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया। जी ये इस साल का फरवरी के महीने का पहले इतवार का सर्मन है जो मैं बताना चाहता हूं आपसे। परमेश्वर कह रहा है अगर कोई तुमको छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर आप किसी परमेश्वर के जन पर हाथ उठाएंगे इसका मतलब आप खुदा बाप पर हाथ उठा रहे हो। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बताया आपको। अगर आप किसी परमेश्वर के दास को थप्पड़ मार रहे हो, आप खुदा बाप को थप्पड़ मार रहे हो। मालूम है आपको? देखो यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, वहां से उसने शाऊल से क्या कहा? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल यीशु मसीह को कहां सता रहा था? वो सता किसको रहा था? भैया सब ध्यान दीजिए, शाऊल को सता रहा था, कलीसिया को सता रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से क्या बोल रहा है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? मैं बोलता प्रभु तुझे क्या सता रहा है? वो तो कलीसिया को सता रहा है। तब यीशु मसीह आपसे बोलेगा अगर तुम कलीसिया को सताओगे तो तुम मुझको सताओगे। आप बताइए हम कितने कीमती हैं कि कोई अगर आपको छू रहा है वो खुदा आपको छू रहा है। लेकिन हमको उस लाइन में आने की जरूरत है, प्रभु के साथ उस संपर्क में आने की जरूरत है। We need to line up with God। परमेश्वर के उस लाइन में हमें आने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर से हट गए हैं तो ये चीजें आपके लिए नहीं है। हमको परमेश्वर के साथ रोज अपने चाल को सही रखना है। तो मैं बताऊं आपको, अगर कोई आपको छू रहा है तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है जो सबसे सुरक्षित चीज होती है।
आप इसीलिए देखो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मुझे बड़ा अच्छा लगता, लिखा हुआ शरीर का दिया क्या है? आंख है। आप जानते दिया मतलब लैंप लिए है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर भी उजियाला हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इफ योर आईज इज गुड योर होल बॉडी इज गुड। अगर आपकी आंख अच्छी है आपका पूरा शरीर उजियाला हो जाता है। अब एक इंसान जो बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, उसके प्यारे गाल हैं, उसके प्यारे होंठ हैं, उसके प्यारे हाथ हैं, वो गोरा चिट्टा है, बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग मैन है, परंतु यदि वो अंधा हो उसका पूरा जीवन अंधेरे में डूबा हुआ है। उसकी सारी जो खूबियां उसके शरीर में है वो देखी नहीं जाती, परंतु लोग क्या कहते हैं, बेचारा अंधा है। तो क्या हो गया? एक आंख ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसके अंधेपन में। तो प्रभु यीशु मसीह बात सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखो आप मत्ती 6:22 में लिखा हुआ है, शरीर का दिया हुआ शरीर ऐसा है, शरीर में एक ऐसे लैंप के समान परमेश्वर ने आपको आंखें दी हुई है। और प्रभु परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर कोई तुमको छू रहा है तो वो मेरी आंख की पुतली को छू रहा है। मैं कुछ खास बातों को आपके आगे रखने जा रहा हूं, है ना जी, लिखी पढ़ने के लिए। सुनिए, लिखा हुआ है, जो इस्राएल को नुकसान पहुंचाएगा वो परमेश्वर को नुकसान पहुंचाएगा। और ये जो पद है मैंने आपको पढ़ा जकरिया में, ये केवल इस्राएलियों के लिए है, ये हम अन्य जातियों के लिए पद नहीं है। आप बोलेंगे पास्टर जी मैं तो बहुत निराश हो गया। आप निराश मत होइए, आपके लिए आज सुबह गुड न्यूज है। हाँ जी, ये पद परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को लिखा, इस्राएल परमेश्वर का निज धन है ना जी, व्यवस्था में लिखा हुआ है करके। उसके बाद लिखा हुआ इस्राएल परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। कौन है इस्राएल? है ना जी, लिखा हुआ है, इस्राएल तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समान और पवित्र प्रजा ठहरोगे। ये सारी जो प्रतिज्ञाएं हैं ये सारी इस्राएलियों के लिए है। हम जो अन्य जाति लोग हैं हमारे लिए ये प्रतिज्ञा नहीं है। ये बात बड़ी निराश करती है। प्रभु अगर ये प्रतिज्ञा उनके लिए है तो मैं बाइबल पढ़ना बंद कर दूंगा, आज से मैं नहीं पढ़ूंगा बाइबल आज से। प्रभु ये तो उनके लिए, मेरे तो ही, मैं जो अन्य जाति हूं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र गुलामी से बाहर निकाला और उनको उतना ऊंचा स्थान दिया। हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने इस्राएल को दी। और परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा तुम मेरा निज धन हो। और जिन्होंने इस्राएलियों पर आक्रमण करके उनको मार डालना चाहा, परमेश्वर ने उनकी सारी सेना को मार डाला। परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल जो है परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, एंड ऑनरेबल है, प्रतिष्ठित है। परमेश्वर कह रहा है इस्राएल जो है मेरी दृष्टि में याजकों का समाज है। लिखा हुआ है वो पवित्र प्रजा है, पवित्र लोग हैं। ये केवल इस्राएलियों के लिए है ना जी, ये केवल इस्राएलियों के लिए, ये हमारे नहीं है। अभी बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, अगर परमेश्वर ये कह रहा है कि कोई तुमको छूता है, मतलब तुम इस्राएलियों को छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। क्या परमेश्वर का पुराना नियम या परमेश्वर का वचन क्या हम जैसे मसीहों के लिए नहीं है? मैं आज सुबह ये चीज क्लियर करूंगा, प्लीज बात को समझिए, थोड़ा डिफिकल्ट समझने के लिए, लेकिन जब आप किसी से बातें करते हैं तो आप बताइए आप कौन हो। देख लीजिए, इस्राएलियों के अलावा जितने लोग हैं वो सब गैर कौम है, वो अन्य जाति लोग हैं। और हम जितने लोग जो यहूदी नहीं है, इस्राएली नहीं है, हम गैर कौम के लोग हैं। हम इस्राएली नहीं हैं, हम गैर कौम, अन्य जातियों से बाहर निकले हैं। तो हमारे लिए ये प्रतिज्ञा नहीं है तुम मेरा निज धन हो, हमारे नहीं है। सो परमेश्वर किस प्रकार से इन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है, ये समझने की जरूरत है। ओके जी। और देखिए बाइबल लिखा हुआ, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। ये भी इस्राएलियों के लिए। तो कहेंगे प्रभु आप मुझे नहीं बचाएगा कोई स्वर्गदूत आके? हम कहते थे मुझे नहीं बचाएगा। अब आपको समझ आएगी इस बात को लेकर। पुराने नियम के जो इस्राएली थे
और हम जो इस समय में जिसने प्रभु यीशु को पाया है, हम नए नियम के इजरायली हैं, अर्थात चर्च, कलीसिया जो है। मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं। और तब ये बात, जितनी प्रतिज्ञाएं बाइबल में इजरायलियों के लिए है, वो सारी बातें नए नियम के कलीसिया के लिए भी लागू होती है। हालेलुया। आप अलग नहीं हो, मैं अलग नहीं हूं। परमेश्वर ने सबसे पहले इजरायलियों को चुना। प्लीज आप समझ जाइए इस बात को। परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना। परमेश्वर ने कहा ये मेरी अपनी कौम है, ये मेरा निज धन है, ये मेरा समाज है, ये मेरे पवित्र लोग हैं। ये परमेश्वर सारी बातें इजरायलियों के लिए कर रहा, हमारे नहीं कर रहा। लेकिन हम जब नए नियम में आते हैं तो हम नए नियम के इजरायली बन जाते हैं। और आपको सुन के, और आप मुझे आज मिठाई खिलाइए, मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं। अगर आप मिठाई नहीं खिलाएंगे इसका मतलब आप खुश नहीं हैं आज सुन, क्योंकि मैं आपसे 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपए की बात आपसे करने जा रहा हूं। और बोल रहे 100 करोड़ रुपीस की बात है जो आपसे करने जा रहा हूं। ओके, आइए थोड़ा समझ जाएंगे इसको। हम कैसे इस्राएली बनते हैं? हम कैसे इस्राएली बनते हैं? हम तो अन्य जाति लोग हैं, हम मूर्ति पूजा करते थे, हम इस्राएली नहीं है। लेकिन हम कैसे नए नियम के इस्राएली, चर्च कैसे नए नियम का इस्राएली बनता है, इस बात को समझ जाइए। सबसे पहले शुरुआत होती है इब्राहिम से। इब्राहिम इस्राएलियों का शारीरिक पिता था। सब ध्यान से सुनना है इसको। इब्राहिम इस्राएलियों का शारीरिक पिता था, जो यहूदी कहना है। मतलब सारे इस्राएली इब्राहिम से पैदा हुए। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब और एसाव पैदा हुए, याकूब से यूसुफ हुए, उसके फिर 12 बच्चे हुए तमाम याकूब के। ऐसे करके वंश बढ़ता चला गया और आगे चल के सब लोग इस्राएली कहलाए। आप समझ गए? आप समझ गए? तो जितने इस्राएली हैं उनका पिता कौन है? हेड कौन है उनका? सब बोलिए कौन है? प्लीज इस थियोलॉजी का भूलो मत। इब्राहिम उनका पिता है। तो पिता हमारा इब्राहिम तो हो नहीं सकता है। होगा हमारा पिता? हमारा पिता क्यों होगा? वो तो यहूदियों का होगा। तो इब्राहिम जो था वो इस्राएलियों का शारीरिक पिता था। शारीरिक पिता मतलब शरीर से बच्चे पैदा हुए, शरीर से बच्चा पैदा करते चले गए, और जो बच्चे पैदा होते चले गए वो सब इस्राएली कहलाए। परमेश्वर ने उनको कहा ये मेरे लोग हैं, ये पवित्र प्रजा है, मैंने उनको चुना है, मैंने उनको बाहर निकाला, मैं इनका परमेश्वर हूं, मैं इनका पिता हूं। हमारे कुछ नहीं कहा परमेश्वर ने, क्योंकि हम तो अन्य जाति थे, हम तो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। आप जानते थे पहले? मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। सो इब्राहिम सबसे पहले, और अब जो पद मैं आपको डालने जाने जा रहा हूं, आप सुनकर आपको आशीष मिलेगी। इब्राहिम यहूदियों का शारीरिक पिता कहलाया। अब इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाया। कैसे? इब्राहिम सब विश्वास करने वालों का आत्मिक पिता कहलाया, जो मसीह कहलाए। और वो जो लोग थे वो तो शरीर में पैदा हुए थे, हम जो पैदा हुए हैं हम आत्मा में पैदा हुए। इसलिए कह रहा हूं, तो बात थोड़ी कठिन है समझने की। मैं आपको फिर बता, इब्राहिम के शरीर से पैदा हुए बच्चे सारे इजरायली कहलाए। भैया इस बात को आप सिखाइए लोगों को भी, वो सारे इजरायली कहलाए। लेकिन हम जब आते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद हमारा पिता इब्राहिम बन जाता है, और हम आत्मा में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम मसीही कहलाते हैं। क्योंकि हमारा जन्म शरीर में नहीं हुआ, हमारा जन्म कैसा हुआ? आत्मा से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा तुझे नया जन्म पाना जरूरी है, क्योंकि जो भी नया जन्म पाते हैं वो आत्मिक इस्राएली बन जाते हैं। अब मैं आपको और बातें थोड़े से बताना चाहूंगा। पौलुस कहता है ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। हालेलुया। तो ये बात बहुत डिफरेंस ले आता है जीवन में।
ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष, मतलब इब्राहिम जो यहूदियों का पिता था, इजरायलियों का पिता था, उसकी जो आशीष है वो यीशु मसीह के द्वारा कहां तक पहुंचाए? हमारे तक पहुंचाए। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को जो आशीष दी वो इब्राहिम तक सीमित नहीं थी। परमेश्वर ने उस आशीष को यीशु के द्वारा हम तक पहुंचा दिया, और जब हम तक पहुंचाया हम आत्मिक इस्राएली बन गए। हालेलुया, हम आत्मिक इस्राएली बन गए। भैया समझ जाना इसको, ये बड़ा भेद की बात है कि बहुत से लोग छूते हैं इन बातों को। सो इब्राहिम की आशीष, उसका आशीर्वाद वो किसके द्वारा आया? बोलिए, यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, यीशु के द्वारा ही हमको आत्मिक यहूदी बनने का सौभाग्य हमको मिला है। सो द चर्च इस दुनिया में जो कलीसिया है वो मालूम कौन है? वो अपने आप में एक आत्मिक इस्राएली है। वो लोग, आप सो रहे हैं, कुछ लोग आंख मूंद रहे हैं, आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए। इस बात को अगर मैं दक्षिण भारत में साउथ इंडियन में जाकर लोग खड़े हो जाते हैं सुन के, वो कहते हैं ऐसी बातें लोग सुनते नहीं है। अभी पिछले सप्ताह मेरी वाइफ की ड्यूटी थी एक स्कूल में, धामपुर में थे हम लोग, वहां पर सेंट मेरी जो कॉन्वेंट स्कूल है वहां हम लोग थे, दोनों गए हुए थे। इनकी ड्यूटी थी, एग्जामिनर गई थी वहां पर। सो मैं कार में बैठा था, क्या उनकी एक लेडी आई मुझसे कहने लगी, सर आप फादर से मिलना चाहेंगे? मैंने कहा मैं जरूर, मैं फादर मिलना चाहूंगा, क्योंकि कह रही थी वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने बताया कि आप भी फादर हैं। हाँ, मैंने कहा वैसे भी फादर हूँ, वैसे भी फादर हूँ, दोनों फादर। और मैं अक्सर कहता भाई आप फादर कहाँ के? बच्चे तो होते नहीं है, बच्चे फादर कहाँ से हो गया? तो खाऊंगा फादर, चलो। मैंने कहा ठीक है जो भी है। सो कुछ देर के बाद फिर उनका चपरासी आया, मुझे कहा सर आपको बुला रहे हैं। तो मैं आया तो मिले, खड़े हुए थे, पूरा चोगा चागा पहन के अपना पड़ा करके वो, और वो पूरे धामपुर कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर है, वो इतना बड़ा आदमी है। और वो खड़े थे वहां पर, तुरंत से कह उन्होंने हाथ जोड़ दिया मेरे सामने और कह रहे मैंने बड़ा सुना आपके बारे में। कि मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा कह आप चलिए मेरे घर में। तो अपने घर में ले गए, उन्होंने अपने जो उनका डाइनिंग टेबल में बैठाया उन्होंने, और तुरंत से चाय कर बोला हम फादर आए हैं बिजनौर से, ऐसे करके बात करने की। तो बड़ी इज्जत वो दे रहे थे। तो मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया और बाइबल से बात करना शुरू कर दिया। मैं बताऊं वो इतने प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि बहुत कम है जो लोग किसी से मिलने जाते हैं और वो ऐसी बातें करते हैं जो बातें वहां पर हो रही थी। और वो कह रहे हैं सचमुच में। अरे एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उनसे, वो भले चोगा चागा पहन के थे, पर मैंने उनके अंदर सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम देखा उनके अंदर में। सच में मैंने देखा, क्योंकि हम तो देख लेते, हम तो तुरंत मालूम कर लेते हैं। और दूसरी बात जो मैंने उनके अंदर देखी, मैंने पाया कि सचमुच में वो सेवा की बड़ी भावना उनके बहुत अच्छी है अंदर। मतलब प्रभु यीशु की सेवा कैसी होनी चाहिए, इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलने के बाद। और तो वो कह रहे थे कि सर आपने तो मुझे बहुत वो कर दिया कि मैं जब भी बिजनौर रहूँगा, क्योंकि वो यहाँ आते हैं, यहाँ पर जो सेंट मेरी उनसे मिलने आते हैं, वो सब एक ही है ये लोग। कह रहे मैं जरूर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। और तब मैंने उनको बताया, आपको मालूम है प्रभु यीशु का सुसमाचार मैंने लोगों तक पहुंचना जरूरी है। मैंने केवल वो यीशु था जिस कारण से हम लोग बदले गए हैं। अगर वो नहीं आता हम कभी नहीं बदलते, हम कभी नहीं बदलते। हम वो बिगड़े हुए, मगरूर, बदतमीज, निकम्मे, जाहिल, गाली देने वाले, नशेबाज, गंदे घिनौने लोग होते अगर यीशु संसार में नहीं आता। सो इब्राहिम की आशीष है जो इब्राहिम के लोगों के लिए, बहुत ध्यान दीजिए, ये 1 करोड़ रुपए का बाइबल के पास, 1 करोड़ कीमत बाइबल के पास। सो जो आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने लोगों को दी थी, वो आशीष है प्रभु यीशु के द्वारा चैनलाइज होकर आपके मेरे तक पहुंची है। हालेलुया। इसलिए हम अब लो कास्ट नहीं है, इसलिए हम शुद्ध कास्ट नहीं है, हम गिरी हुई जाति के लोग नहीं हैं जितने अन्य जाति के लोग हैं। हम सब
आत्मिक इस्राएली है केवल यीशु के द्वारा। हालेलुया। तो वो तो शरीर में पैदा हुए थे वो लोग, तो हम तो आत्मा में पैदा। कौन बड़ा है? बोले कौन बड़ा है? वो जो आत्मिक पैदा हुए कि जो शारीरिक पैदा हुए? जो आत्मा में पैदा हुए बड़े हैं। इसका मतलब जो चर्च के लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो कलीसिया है, वो बड़ा है। इसलिए यूहन्ना कहता है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है, दोबारा बोलूं आपको, जो तुम में है मतलब जो परमेश्वर हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में। और संसार में कौन है? शैतान है। वो दुष्ट शैतान जो है उससे बड़ा जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। हालेलुया। हमारे अंदर सबसे बड़ा है वो परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर, वो हमारे अंदर है। इसीलिए कोई आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल में जो तुमको छूता है, परमेश्वर कह रहा है वो मेरी आंख की पुतली को छू लेता है। यू कैन नॉट टच गॉड। आप खुदा को छू सकते हैं? ओ हम परमेश्वर को छू नहीं सकते मेरे प्रिय। लेकिन बाइबल में कह रही यदि कोई छूता है, ऐसा लिखा है यदि कोई छूता है, तो वो परमेश्वर को, हमको नहीं, वो परमेश्वर को छूता है। ओ धन्यवाद हो प्रभु का इस बड़ी बात के लिए। सुनिए, सो अन्य जातीय लोग मसीह के द्वारा आत्मिक इस्राएली बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रूफ मैं आपको देने जा रहा हूं। आप जानते हो जक्कई की कहानी कितने बार मैंने प्रचार किया। यीशु ने उससे जक्कई से कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए बहुत से लोग भी जानते हैं इस बात को, इसीलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। इससे पहले जक्कई शैतान का पुत्र था, महसूल लेने वाला पापी व्यक्ति। सारे यहूदी चिढ़ते थे, गाली देते थे जक्कई को, ए देखो महसूल लेने वाला, क्योंकि जमाने में महसूल लेने वालों को लोग गाली देते थे, वो लोगों को लूटते थे और उनकी इमेज सोसाइटी में अच्छी नहीं होती थी। जक्कई इतना बदनाम था सोसाइटी में, बताओ, जितने उसको यीशु मसीह मिल गया और जब उसने उद्धार पा लिया, यीशु ने कहा आज जक्कई के घर में उद्धार आया है। इसका मतलब जिस दिन आपके घर में उद्धार आएगा आप भी इब्राहिम के पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे, अर्थात हम लोग आत्मिक इस्राएली बन जाएंगे। हालेलुया। इब्राहिम का शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। क्यों बोला प्रभु ने इब्राहिम? और नाम ले लेता? नहीं, इब्राहिम, क्योंकि इब्राहिम सारी जातियों का पिता है, वो विश्वासियों का पिता है। आज इस घर में उद्धार आया और मैं आपसे सच सच कहना चाहता हूं, एक मनुष्य का उद्धार पाना जरूरी है। अगर वो नहीं पाएगा वो जिंदगी भर अन्य जाति बना रहेगा, वो कभी आत्मिक इस्राएली नहीं बन पाएगा। वो आत्मिक इस्राएली कभी नहीं बन पाएगा। यीशु ने कहा जिस घर में उद्धार आया, इसका मतलब उद्धार जो है वो हमको आत्मिक इस्राएली बना लेता है। हम शरीर के इस्राएली नहीं है, हम आत्मा के इस्राएली हैं, क्योंकि हमारा जन्म आत्मा से हुआ है। क्या बढ़िया बात है। मैंने आपसे कहा ना अपनी मिठाई खिलाई मीटिंग के बाद में, कोई डब्बा ना मिठाई मुझे करा, मैं नहीं जानता, इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। ओके, इब्राहिम का पुत्र। तो आज से जिस दिन से आप प्रभु यीशु को पा लेते हैं, सुनिए ध्यान से, उस दिन से आप आत्मिक इस्राएली बन जाते हैं। तो उद्धार पाना जरूरी है। उद्धार ही आपका क्राइटेरिया है अगर आप इस्राएली बनना चाहते हैं। अब सुनिए, इस बात में जरूर आप ध्यान देना, बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर। इफिसियों के दूसरा अध्याय 11 पद से लेकर 22 पद तक पौलुस बड़ी भेद की बात बोल रहा है। सबसे पहले वही बोल रहा है, वो मसीह से बात कर रहा है, क्रिश्चियन से बात कर रहा है कि तुम जो शारीरिक से अन्य जाति हो, तुम जो शारीरिक रीति से क्या हो, तुम अन्य जाति हो, है ना जी। उनके लिए क्या बात पौलुस कह रहा है? उनके लिए कह रहा है कि तुम लोग उस समय
मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। आप समझ गए? पौलुस कह रहा है जब तुम अन्य जाति थे, तुम कौन थे? तुम इज़राइल की प्रजा होने के लायक नहीं थे। तुम इज़राइली थे, तुम अन्य जाति, तुम पापी थे, तुम लो कास्ट थे। तुम लोग, तुम मसीह से जब अलग थे, तो जब तुम अलग थे तो तुम इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। अगर तुम मसीह से अलग थे तो इज़राइल के प्रजा के पद से तुम अलग थे। मतलब जब तुम मसीह में आ गए हो तो तुम्हें इज़राइल का पद भी मिल गया। मेरा सिर तो फट रहा है घमंड के मारे, मैं इज़राइली हूं, मैं आत्मिक इज़राइली हूं। और मुझे किसने बनाया? मसीह ने मुझे आत्मिक इज़राइली बना दिया। हाँ जी, दूसरी बात ध्यान दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, गुड मॉर्निंग प्लीज प्लीज, गुड मॉर्निंग, ध्यान दीजिए। दूसरी बात, हाँ आराम से बैठिए, हाँ। दूसरी बात, प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे। जब हम अन्य जाति थे तो हम कौन थे? हम उन जो प्रतिज्ञा इज़राइलियों के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। हम उन प्रतिज्ञाओं के भागीदार नहीं थे। जो आशीष इज़राइलियों के लिए थी वो हमारे लिए नहीं थी, हम उसके भागीदार नहीं थे। तीसरी बात, हम आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये हमारी पोजीशन थी लोगों की। इससे पहले हम मसीह में आए, हमारा पोजीशन ये था, हम आशाहीन थे, वी वर होपलेस। और हम क्या थे? विदाउट गॉड, बिना ईश्वर की जिंदगी थी हमारी, हम बिना परमेश्वर के थे। तो हम आशाहीन और ईश्वर रहित इस संसार में थे। पर अब, पहले नहीं, पर अब तो क्या हो? तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, ऐसा बोले हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम निकट कर दिए गए हैं। पहले हम जो दूर थे, कोसों दूर थे, यीशु के लहू ने हमें परमेश्वर के निकट ले आया। क्या बात है! ये तब की बात है, हम लोग शरीर में थे, शारीरिक थे, अन्य जाति थे, तब की बात है। हम जो दूर थे और हम नजदीक करके। अब जो डायनेमिक बात है वो ये है, सबसे बड़ी बात ये है, और लिखा हुआ, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी इसको ढा दिया। ये दीवार यहूदियों को और अन्य जातियों को अलग अलग करती थी। ये मेरी अपनी बातें नहीं, ये बाइबल की बातें। यहूदी लोगों को और अन्य जाति अलग करती, इसलिए करती थी, यहूदी अन्य जातियों को कुत्ता समझते थे। अब पुराने नए में भी देखो, कितने बार अन्य जाति बोलो ए डॉग, ऐसे करके बात की गई है लोग। तो यहूदी लोग इतने घमंडी होते हैं अपनी जात में, क्योंकि ये सबसे सुपीरियर लोग माने जाते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा हाई कास्ट माने जाते हैं, उच्च जाति के लोग माने जाते हैं। ये लोग अपने अलावा, सुनिए, ये अपने अलावा सब दूसरी जाति को कुत्ता समझते हैं, कहते हैं बेकार, गंदा आदमी। एक दीवार थी बीच में, हालेलुया। और ये दीवार मालूम क्या की दीवार थी? ये दुश्मनाई की दीवार थी, दुश्मनाई की दीवार के बीच में। अब सुनिए, मेरा प्रभु यीशु आपके मेरे जीवन में आया, यीशु मतलब लात मारी दीवार को, जो लात मारी, और लिखा हुआ है वो अलग करने वाली दीवार जिसने दो जातियों को अलग अलग कर रखा था, उस दीवार को गिराकर यीशु मसीह ने यहूदियों को अन्य जातियों को एक कर दिया। क्या भेद की बात है, कितनी सुंदर बात है। वो दीवार जो बीच में थी उसको ढा दिया, और लिखा हुआ है दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। अरे दोनों को, यहूदी को अन्य जातियों को, वन मैन, न्यू मैन बनाकर, नया मनुष्य बनाकर
परमेश्वर से उसको मिला दिया। जो परमेश्वर से दूर थे, जो परमेश्वर से दूर थे, यीशु मसीह के द्वारा दीवार गिराने के बाद हमको परमेश्वर से मिला दिया। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब आप परमेश्वर से अपने आप नहीं मिले हैं। सुनिए भैया, कभी घमंड मत करना, ओ मैं तो कन्वेंशन में गई थी, मैंने वहां वचन सुना, ऐसा था, मैं तो प्रभु को मैंने पा लिया। नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई औकात नहीं थी ऐसा। ये तो मेरे यीशु ने आपको अपने बाप से मिला दिया। आपके ईसाई धर्म ने आपको परमेश्वर से नहीं मिलाया। नो 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 नो, बहुत गलत बात। आपके रीति रिवाज ने आपको परमेश्वर से नहीं मिलाया। आपके बैकग्राउंड जो आपका था उसने परमेश्वर से आपको नहीं मिलाया। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर से मिला दिए गए हैं। हाँ, क्या बात है। और फिर और उसी के द्वारा, अरे बार बार लिखा हुआ है, उसके द्वारा, यीशु के द्वारा दोनों के एक आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंच होती है। दोनों कौन है? कौन? यहूदी और अन्य जाति लोग। ये दो लोग जो हैं, इन दोनों जो है आत्मा में, ये दोनों की पहुंच परमेश्वर के पास हो जाती है। ये पिता से मिलते हैं। सो आत्मा क्या करता है? यहूदियों को भी खुदा के पास पहुंचाता है और हम जैसे अन्य जातियों को भी वो परमेश्वर के पास पहुंचाता है। इसलिए पौलुस एक बड़ी भेद की बात करता है जो कभी आपने गौर नहीं। पौलुस कहता है हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो पहले कुरिन्थियों 12:13 लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक ही आत्मा यहूदियों को भी पिलाया, अन्य जातियों को पिलाया। दोनों को परमेश्वर ने एक करके अपने पास बुला लिया है। इसीलिए अब पढ़िए, ध्यान पढ़िए, वचन से सब पढ़े। आप हिंदी जानते? मुझे लगा सब आप अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं। हिंदी में पढ़िए सब। पढ़ो, क्या लिखा हुआ? तो लिखा हुआ है जब यीशु ने दीवार ढा दी, दोनों को एक कर दिया। अब पौलुस कह रहा है इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। क्या हो गया? पढ़िए, परंतु पवित्र लोग। अरे आज अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो, प्रभु क्या मैं पवित्र हूं? क्या मैं शुद्ध हूं? आज सुने, लिखा हुआ है तुम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। मुझे इतना पसंद है, परमेश्वर के घराने के हो गए हो। वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड। कितना अच्छा। अब सुनिए, प्रभु यीशु संसार में आए हैं। हम जो अन्य जाति लोग थे, किसी काम के नहीं थे, यहूदियों के लिए सब कुछ पारी प्रतिज्ञा थी। यीशु ने दोनों को एक कर दिया, दोनों को एक खानदान बना दिया। सो वी बिलोंग टू वन फैमिली। ये कहीं नहीं, सुनिए, ये भेद के बाद किसी धर्म में नहीं मिलेगी आपको। और ज्यादातर और जगहों में, किन्हीं संस्थाओं में यही है कि लोगों में विभाजन है। तू छोटा है, तू उधर बैठ तो पर। हाँ, आप बड़े हो, टाई लगाते हो, आप यहाँ बैठो। हाँ, आप बहुत पैसे वाले हो और तो आपकी कुर्सी पर लेके जाएगी। आप जो अच्छी जाति के नहीं हो, आप नीचे बैठ। ये लोगों ने किया हुआ। दिस इज पीपल स्टाइल, पीपल सिस्टम जिसको बोलते हैं। पर मेरी बाइबल ने हम सबको एक घराना बना दिया। वी बिकम वन फैमिली। क्या बात है हमारे जीवन के। पढ़िए सब इस पद को, पढ़िए इस पद को। इस पद पढ़ने के बाद में आप कभी भी अपने से किसी को अलग मत करना। पढ़िए, अब ना कोई यहूदी रहा, ये यूनानी, ना तो दास, ना तो स्वतंत्र, ना तो नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में बहुत हो गए। एक हो गया, सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा तुम सब एक हो गए।
एक बार हमसे किसी ने बोला, अरे आप वहां पे जा रहे खाना खाने, ठीक, आप मत जाया करो खाने के लिए वहां पे, वो तो गंदे लोग हैं, उस जाति के लोग ऐसे लगे। मुझे हंसी आई इस आदमी पर। मैंने कहा नहीं, ये सब तुम्हारे लिए, तुमको सिखाया गया है ऐसा, लेकिन हमको नहीं सिखाया गया ऐसा। मेरी बाइबल हमको सिखाती है, ना कोई यहूदी रहा या ना गिलवानी रहा, ना कोई दास रहा, ना स्वतंत्र रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रही, तुम मसीह यीशु में तुम सब एक हो। अब मसीहत सुनिए, बड़ी खूबसूरत एक ऐसा बात है जो सबको एक छतरी के नीचे ले आता है, सबको ले आता है। आप जब नीचे हो, बड़े हो, पैसे वाले, गरीब हो, सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब एक कहलाए जाते हैं। हम एक शरीर के भाग बन जाते हैं, हम परमेश्वर के घराने के बन जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। सो अब आगे से मत बोलिए, ठीक है? अब कोई यहूदी नहीं है, कोई अन्य जाति कुछ नहीं है, हम सब एक परमेश्वर के घराने के हो चुके हैं। सब बोले हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हमने जिंदगी पाई, जिसके द्वारा प्रभु अनुग्रह करता है। जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अब आप जरा सोचिए, नए नियम में हम कितने कीमती हैं। एक बाइबल को पढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता, परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। और सुनिए क्या लिखा हुआ है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। वो दुष्ट कौन है? वो शैतान है जो आपको छू नहीं पाता, क्योंकि आपका नया जन्म हो चुका है। आप खुदा से पैदा हुए हैं। इब्राहिम ने शरीर से बच्चे पैदा किए, परमेश्वर आत्मा से बच्चे पैदा करता लगा। लिखा हुआ है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं परमेश्वर उन्हें बचाए रखता है। क्या बात है। और किसी इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, एंड गॉड मेक्स हिम प्रिजर्व। अब जानते प्रिजर्व अंग्रेजी का शब्द, परमेश्वर आपको प्रिजर्व रखेगा, सड़ने नहीं देगा, खराब नहीं होने देगा। और वो क्या करेगा, और दुष्ट उसको, बाइबल का केवल एक पद है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है और दुष्ट तुमको छूने नहीं पाता। मेरे पास कई क्रिश्चियन लोग आते हैं, बात करते कहते हैं कि मैंने रात में मैंने को परछाई देखी रात में, और मैंने देखा कोई ऐसा मेरे घर में कोई आवाज दे रहा मुझे, पैसे मैं बहुत परेशान हूँ आजकल, क्या करूँ आप बताइए क्या करूँ। तो मैंने कहा वो ऐसा है क्योंकि तुम्हें शैतान छू रहा है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को अलाउ नहीं किया था छूने का। अगर तुम यीशु को अलाउ करो कि प्रभु वो ना छुए, तो शैतान का बाप भी आपको छू नहीं सकता। अब प्रभु के पास तो आओ भैया, क्यों बोलते मैं ऐसी आवाज सुनता हूँ, ऐसा देखता हूँ, सपने मुझे कंधे दिखाई देते हैं, ये होता वो होता, सब बातें करते हैं। इसलिए करते हो क्योंकि तुम शैतान को अलाउ कर रहे हैं कि वो तुमको छुए, इसलिए हो रहा है। परंतु अगर आप प्रभु को अलाउ करेंगे तो वो तुम्हें छू नहीं सकता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। तो परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, कोई तुमको छू नहीं सकता। मैं एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। मुझे याद है बहुत साल पहले हम जब नेपाल में थे तो वहां पर एक पास्टर मीटिंग हो रही थी। एक्चुअली हम लोग मंथली हम लोग मिलते थे आपस में। सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत खास बात है। तो हम लोग मिलते थे आपस में, जितने काठमांडू में जितने पास्टर्स हम मिलते थे, तो मैं भी जाता था उसमें क्योंकि मैं भी उस ग्रुप में था। तो उस सुबह के वक्त में एक पास्टर को गवाही देने को बोला, और ये जो पास्टर था ये पाकिस्तान के मुसलमानों के मौलवी हुआ करते थे जमाने में। ये मौलवी थे, इन्होंने वही 7-8 साल मौलवी की ट्रेनिंग करी इन्होंने, बहुत कुरान का इल्म था उनको, और ये गवाही देने लगे। लेकिन जब वो गवाही दे रहे थे, उनकी गवाही देते देते उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू करा जिनको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। अच्छा, मैं कहानी को छोटा करता हूं ताकि आपको टाइम बच जाए।
उनके पिता को जो मालूम चला मेरा बेटा मसीह हो गया है, ये बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, तो उनके पिता ने मालूम क्या डिसाइड किया, उन्होंने उसकी सुपारी दी उसकी, और ये कहा उन आतंकवादियों से मेरे लड़के का कत्ल कर दो, मेरे लड़के को आप मार दो जान से, क्योंकि इसने हमारे धर्म की तौहीन करी है, इसने अल्लाह की तौहीन करी है, ये मार डाला जाए। आप सुन रहे ध्यान से, आप ध्यान से सुन रहे। उसके पिता ने अपने बेटों को मरवाने के लिए गुंडे हायर करे जो उसके बेटे को कत्ल करके उसको मार डाले, क्योंकि उनके समाज में ऐसा होना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था, अभी भी माना जाता। तो एक दिन क्या हुआ, इनका बेटा अपने घर से बस से कहीं जा रहा था, उसको वहां पहुंचना था। तो षड्यंत्र यह था कि जैसा ही लड़के वहां बस अड्डे पहुंचेगा वही तलवार से इसकी गर्दन काट दो। देखो, एक बाप ने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को मारने के लिए गुंडे बिठवाए ताकि वो उसके लड़के की गर्दन, वही कह रहे थे जब बस अड्डे में ये रुकेगा और ये काट डाला जाएगा और लोग देखेंगे तो लोग पूछेंगे ये सब क्या हुआ, हम बताएंगे इसने कुरान की तौहीन करी, इसने अल्लाह की तौहीन करी। वो बस पहुंची, 4 लोग तलवार लेकर बस अड्डे में पहुंचे हुए थे इसको मारने के लिए कि आज इसका सर अलग करना है। और जब बस रुकी, और वहां की बसों में उस समय में यह था कि बसों में एक ही दरवाजा आगे होता, पीछे दरवाजा नहीं होता, कोई बसों में पीछे दरवाजे नहीं होते बाहर निकलने के। अब तो क्या बसों में कई दरवाजे आगे, उस समय में बस में एक ही दरवाजा था जिससे लोग निकलते थे। तो सब लोग उतरने लगे, पैसेंजर वहां से बस जब एक के बाद उतरने लगे तो ये भी उतरा, ये उतरकर वहां से चला गया, बाहर निकल गया। वो 4 लोग उसको देख नहीं पाए, 4 लोग। एक आंख से धोखा आप खा सकते हो, 4 आंखों से आप धोखा नहीं खा सकते। उनके सामने निकल गया। अरे जो पास्टर हैं ये एक बात बड़ी विचित्र कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि इन लोगों ने मुझको बस से उतरता हुआ देख नहीं सका क्योंकि मेरी परमेश्वर ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया। जो तुमको छूता है वो मेरी आंख के पुतले को छूता है। आप कितने कीमती हो मेरे भाई, आप कितने कीमती हो मेरी बहन, अगर आप यीशु मसीह में हो तो। यदि आप यीशु मसीह में नहीं है, मैं धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप ईसाई धर्म में नहीं है बहुत बढ़िया बात है, मत होइए, लेकिन यीशु मसीह में अगर आप हैं तो कोई अगर तुमको छुएगा तो वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। और मैंने आपके बारे में, आंख कितनी कीमती जगह होती है, कितना प्रेशियस हमारी आंखें होती हैं। परमेश्वर ने कहा मेरी आंखें जितनी कीमती हैं उससे ज्यादा तुम मेरे लिए कीमती हो। मानो हम एक बात कहते हैं, अपने बच्चे को बोलते तो मेरी आंख का तारा है, नहीं बोलते बच्चों का, तो मेरी आंख का क्या है, मेरा बेटा तो मेरी आंख। मेरी वाइफ कितने बार जेडन को बोलती तो मेरा ये है, मेरा लप्पू है, मेरा टप्पू है। हम क्यों बोलते हैं ऐसा? हमारे बच्चे हमारे लिए हमारी आंख का तारा है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर है, आप परमेश्वर की आंख के तारे हैं। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे इस वक्त में। हालेलुया, धन्यवाद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। थैंक यू जीसस। मैं प्रति प्रार्थना करेंगे।